नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर मुंगेर कांड में जबरदस्त फंसती नजर आ रही है जेडीयू। और अब विपक्ष ने नीतीश कुमार का मांग लिया है इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। वोटिंग के बीच महागठबंधन का मुंगेर की घटना पर नीतीश सरकार पर निशाना। तेजस्वी यादव तो इतना तक बोल बैठे कि आपको जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया। जी हां दोस्तों, ये पहले चरण का मतदान आज है और उससे पहले जेडीयू को और नीतीश कुमार को बड़ा झटका माना जा सकता है। मुंगेर कांड पर यहां पर गिरती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीपीआई नेता ने एनडीए को बताया विनाश गठबंधन और कहा कि बिहार से इस बार एनडीए की विदाई तय। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक 18.48% मतदान। जी हां दोस्तों, 1 बजे तक में इतना वोट बिहार में डल चुका है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वोटिंग के बीच महागठबंधन का मुंगेर की घटना पर नीतीश सरकार पर निशाना। तेजस्वी बोले, जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन बूथ पर पहुंच रहे हैं। इस बीच महागठबंधन के नेताओं बुधवार सुबह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुंगेर की घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुंगेर में हुए गोलीकांड को लेकर पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जनरल डायर बनने का अधिकार किसने दिया। मुंगेर की घटना मामूली नहीं है। हाईकोर्ट की निगरानी में मामले की सख्ती से जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी भी मां दुर्गा की प्रति भक्ति है तो आज वह मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने वाले बिहार सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्खास्त करें। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 बजे महागठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में होने वाली है। इसके बाद महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के नेता पीसी के लिए पहुंचे। उन्होंने मुंगेर गोलीकांड को लेकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उन्हें मुंगेर की घटना पर जवाब देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ट्वीट करने के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुंगेर में जिस प्रकार से नौजवानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है, वह बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने तो पितृपक्ष के मौके पर अपराधियों से अपील किया था कि अपराधी पितृपक्ष के समय अपराध न करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि जब बिहार का उप मुख्यमंत्री अपराधियों से अपराध न करने की अपील करता हो तो उस राज्य में विधि व्यवस्था कैसे होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए विनाश गठबंधन, बिहार से इस बार विदाई तय। जी हां दोस्तों, माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य बृंदा करात ने एनडीए को राष्ट्रीय विनाश गठबंधन की संज्ञा देते हुए मंगलवार को दावा किया कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की विदाई तय है। यहां स्थित माकपा के राज्य कार्यालय में संवाददाताओं के साथ बातचीत में करात ने दावा किया कि बिहार में एनडीए गठबंधन की विदाई तय है। उन्होंने एनडीए को राष्ट्रीय विनाश गठबंधन की संज्ञा देते हुए आरोप लगाया कि पूरी दुनिया ने पिछले 9 महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की चौतरफा विफलता तथा दमन को देखा है। करात ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि बिहार पर इसका खास असर पड़ा है। बिहार के लाखों मजदूर भूख प्यास सहते अपनी जिंदगी गंवाते हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वापस लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की हृदयहीन सरकार पहले तो उन मजदूरों को रोकने की कोशिश में लगी रही और बाद में उन्हें प्रदेश में ही रोजगार देने की घोषणा की गई। उन्हें जब काम नहीं मिला तो फिर से वे दूसरे राज्यों में लौट गए। करात ने कहा कि बिहार का चुनाव रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और विपक्षी महागठबंधन के घोषणा पत्र में वो तमाम बातें हैं जिसके लिए माकपा एवं वामपंथी दल लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार तमाम वामपंथी दलों एवं महागठबंधन के बड़े दल एक साथ मिलकर चुनाव में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बिहार की जनता में बदलाव की चाहत स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। महागठबंधन एवं वामपंथी दलों को भारी बहुमत मिलेगा और बिहार पूरे देश को बदलाव का संदेश देगा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक 18.48% मतदान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर सख्त सुरक्षा में जारी वोटिंग के बीच वहीं कई जगहों पर बड़ी संख्या में ईवीएम खराब मिल रही है। इसकी वजह वोटर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उधर कड़ी सुरक्षा में बीच हो रहे मतदान के बीच औरंगाबाद जिले के डिबरा इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण बरामद किया है। बिहार चुनाव मतदान शुरू होने से पहले तेजस्वी ने किया ट्वीट की वोट देने की अपील। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वहीं चुनाव शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लोगों को वोट देने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज प्रथम चरण के मतदान के दिन बिहार वासियों के बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विकास और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए आप मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और महागठबंधन के साथ बदलाव के सहभागी बने। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पहले चरण में 2,14,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण के लिए 31,371 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिहार राज्य अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय सिंह ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं पहले चरण में आरजेडी के 42, जेडीयू के 35, बीजेपी के 29, कांग्रेस के 21, भाकपा माले के 8, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 और विकासशील इंसान पार्टी के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा एलजेपी के भी 42 प्रत्याशियों का फैसला इस चरण के मतदान में तय होना है। इस चुनावी दंगल में एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी शामिल है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का संगठन शामिल है। वहीं केंद्र में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अलग होकर चुनाव मैदान में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना, 2 घंटे तक पुलिस हिरासत में रही बिहार की सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, सीएम कैंडिडेट और प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार की देर शाम पटना पुलिस ने पुष्पम को इनकम टैक्स चौराहे पर उस समय हिरासत में लिया जब वह अपने समर्थकों के साथ राज्यपाल से मिलने जा रही थी। पटना पुलिस का कहना है कि उन्हें प्रतिबंधित इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद वह बिना किसी अधिकारी को बताए और नियमों के विरुद्ध जा रही थी। इसी दौरान इनकम टैक्स चौराहे पर कोतवाली एसएचओ के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी की जमकर नोकझोंक भी हुई। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के वैशाली से उम्मीदवार की जमकर पिटाई हुई है। आरोप है कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन्हीं बातों को लेकर पुष्पम अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलना चाह रही थी। वह राज्यपाल से अनुरोध करना चाह रही थी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाए। पुलिस के मुताबिक चुनाव की वजह से यह इलाका प्रतिबंधित जोन में है। ऐसे में बिना इजाजत के प्रतिबंधित इलाके में किसी का प्रवेश वर्जित है। पुष्पम प्रिया ने इसका उल्लंघन किया, इसीलिए पुलिस ने तत्काल उनको हिरासत में ले लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात नीतीश को बिहार से गायब कर देगी भाजपा, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े भाजपा के विज्ञापनों एवं पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा ने नीतीश को अभी पोस्टर से गायब किया है, लेकिन 10 नवंबर को बिहार से ही गायब कर देगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे भाजपा है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख सुरजेवाला ने पीटीआई भाषा से बातचीत में दावा किया, 7 नवंबर को मतदान खत्म होने के बाद भाजपा जेडीयू को कूड़ेदान में डाल देगी। ये लोग नीतीश बाबू को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी को जेडीयू की सारी सीटों पर खड़ा किया है और भाजपा के 50 उम्मीदवार लोजपा के चुनाव चिन्ह पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें भाजपा के पोस्टरों में नहीं होने का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, नीतीश कुमार अभी पोस्टर से गायब हुए हैं, लेकिन भाजपा 10 नवंबर को उन्हें बिहार से गायब कर देगी। यही भाजपाई षड्यंत्र है। सुरजेवाला ने दावा किया, बिहार चुनाव में भाजपा 3 गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन जेडीयू के साथ है जो दिख रहा है, दूसरा गठबंधन लोजपा के साथ है और तीसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन वैचारिक रूप से मजबूत है और ऐसे में जनता इसे एकमात्र विकल्प के तौर पर देख रही है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और वाम दलों के साथ तालमेल करके मैदान में उतरी कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राजद 144 और वाम दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर में पुलिस बर्बरता पर बिफरे चिराग पासवान, कहा एसपी को जेल भेजे सरकार।
तालिबानी राज चला रहे हैं नीतीश। जी हां दोस्तों, मुंगेर में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर पुलिस बर्बरता पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिफर गए हैं। चिराग पासवान ने तत्काल मुंगेर की एसपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें तत्काल सस्पेंड करने चाहिए। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है, मुंगेर पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। श्रद्धालुओं को गोली मारना नीतीश के तालिबानी शासन को दिखाता है। स्थानीय एसपी को तत्काल सस्पेंड कर 302 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएं नीतीश कुमार जी। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दे सरकार। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।